हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पाथ फाइंडर्स बाय अकेडमी पे स्वागत है। लास्ट वीक इंडिया कनाडा रिलेशंस में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली। दोनों कंट्रीज एक तरीके से डिप्लोमेटिक शटडाउन की तरफ बढ़े और अब आने वाले टाइम में इंडिया और कनाडा के रिलेशंस और ज़्यादा खराब हो सकते हैं बिकॉज कनाडा में अगले साल चुनाव होना है और जैसे जैसे चुनाव आएगा तो ये खालिस्तानी मुद्दा कनाडा जो है वो जानबूझकर मजबूरी में इस तरीके से उठाते रहेगा अपने पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आज आ रहा है कि गुरपंत सिंह पन्नुन जो कि एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं और यूएस कनाडा का इनको डुअल सिटीजनशिप मिला हुआ है। इन्होंने एक तरीके से बहुत बड़ा वार्निंग दिया है उन सारे पैसेंजर्स को कि आप एयर इंडिया में फ्लाई ना करें बिकॉज एक प्रोबेबली बहुत बड़ा टेरर अटैक होने जा रहा है एयर इंडिया के फ्लाइट्स के ऊपर बिटवीन नवंबर 1 टू नवंबर 19, मतलब अगले महीने 1 नवंबर से लेकर 19 नवंबर के बीच में एयर इंडिया के फ्लाइट के ऊपर बहुत बड़ा टेरर अटैक हो सकता है। इसलिए जितने भी सिख पंथ लोग हैं उनको गुरपंत सिंह पन्नून ने कहा है कि आप एयर इंडिया के फ्लाइट से ट्रैवल ना करें। तो ये एक बहुत बड़ा फॉरकास्ट है, प्रेडिक्टेबिलिटी है। इसमें सच क्या है, झूठ क्या है, ये क्या केवल एक डर है या साइकोलॉजिकल गेम खेलना चाह रहा है गुरपंत सिंह पन्नून, ये तो टाइम बताएगा। बट आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कैसे वेस्ट इतना ज्यादा हिपोक्रेटिक देश बन चुका है। अमेरिका खासकर इतना हिपोक्रेटिक देश बन चुका है कि एक तरफ वो दुनिया को मॉरल लेक्चर देता है लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके के खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को वो पनाह दे के रखा है और इनफैक्ट पनाह दे के रखा है और साथ ही साथ इसको सपोर्ट भी करता है। इन सारी चीजों को आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले कुछ क्विक इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है हमारा 25 अक्टूबर को, आप जरूर एनरोल करें। इसके अलावा जितने भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं जिनको अपना पढ़ाई की प्रोडक्टिविटी ऑप्टिमाइज करनी है उनको रिविजन और नोट्स मेकिंग का एक साइंटिफिक स्ट्रेटजी बताया जाएगा 25 अक्टूबर के वेबिनार में। न्यू दिल्ली के करोल बाग में हमारे इंग्लिश मीडियम के बैच 24 अक्टूबर को और मुखर्जी के बैच हमारे हिंदी मीडियम में 21 अक्टूबर को और प्रयागराज में दोनों मीडियम के बैचेस इन स्पेसिफिक डेट्स को और पटना में भी हमारे जल्द बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं। अन अकेडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा ऑप्शनल कोर्स सी सैट ऐसे राइटिंग कोर्स कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स फुल एंड टेस्ट सीरीज जैसे फैसिलिटीज को भी प्रोवाइड करता है। इन सारी इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांच पर विजिट करना होगा या नहीं तो आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब ये गुरपंत सिंह पन्नून आपको याद होगा स्टूडेंट्स की, ये वही गुरपंत सिंह पन्नून है जिसके बेसिस पे अमेरिका ने इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाया था कि भारत सरकार इस पर्सन के असैसिनेशन प्लॉट में शामिल है। तो आप देख सकते हैं कि द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हैज अनाउंस्ड चार्जेस अगेंस्ट एन इंडियन मैन, एक इंडियन मैन जिसका नाम आपको पता है निखिल गुप्ता, उसके ऊपर इस तरीके के चार्जेस लगाए गए थे कि ये जो इंडियन मैन है इसको भारत सरकार ने रिक्रूट किया है गुरपंत सिंह पन्नून के असैसिनेशन के लिए न्यूयॉर्क में। तो एक तरीके के अगेन ये वही कंट्रोवर्सी है जिसकी वजह से अमेरिका इंडिया के रिलेशंस में एक डाउनफॉल देखने को मिला था कि अमेरिका ने इस तरीके के बेसलेस एलिगेशन लगाया था और खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा टारगेट अमेरिका ने किया था। अब ये जो गुरपंत सिंह पन्नून है इन्होंने देखिए क्या कहा है, इन्होंने कहा है डू नॉट फ्लाई एयर इंडिया, वी आर आस्किंग द सिख पंथ, जितने भी सिख कम्युनिटी के लोग हैं कि आप एयर इंडिया में फ्लाई नहीं करें। 1 नवंबर से 19 नवंबर तक एक तरीके का ग्लोबल ब्लॉकेड होगा, एयर इंडिया की कोई भी फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं कर पाएगी बिकॉज बहुत जगह से ग्लोबली उसके ऊपर अटैक किया जाएगा। एयर इंडिया वोंट बी अलाउड टू ऑपरेट, सिख पंथ डोंट ट्रैवल बाय एयर इंडिया। और ये टारगेट गुरपंत सिंह पन्नून ने इसीलिए दिया है बिकॉज टू मार्क द 40th एनिवर्सरी ऑफ 1984 सिख एंटी सिख राइट्स। तो 1984 एंटी सिख राइट्स का 40वां एनिवर्सरी बनाने के लिए ये अटैक को प्लान किया गया है अगेंस्ट एयर इंडिया। कानून वही पर्सन है जो सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन को हेड करते हैं और इन्होंने एक तरीके का पोटेंशियल अटैक का वार्निंग दिया है एयर इंडिया फ्लाइट्स का। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी इसी सेम समय इन्होंने इस तरीके का धमकी दिया था। तो ये क्या करना चाह रहे हैं, क्या ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है इंडिया के ऊपर, ये तो आपको अब समय बताएगा। और ये जिस एनिवर्सरी की बात कर रहे हैं ये बेसिकली 1984
एंटी सिख राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन उनके ही 2 बॉडीगार्ड्स ने कर दिया था और वो 2 बॉडीगार्ड सिख कम्युनिटी थे, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा मैसेकर किया गया था इंडिया में सिख कम्युनिटी के लोगों के प्रति। इसी पर्टिकुलर एंटी सिख राइट का 40th एनिवर्सरी बनाने के लिए अगले महीने सिख ऑर्गेनाइजेशंस, खासकर जो सिख फॉर जस्टिस है और भी इस तरीके के जो ग्रुप्स हैं, जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इस तरीके का एयर इंडिया के ऊपर अटैक करने की प्लान कर रहे हैं। अब अगर भारत के इंटेलिजेंस सोर्सेस की बात करें तो जितने भी टॉप इंटेलिजेंस सोर्सेस हैं उन्होंने मीडिया को ये कहा है कि जो कानून है वो इस तरीके के इमिग्रेशन रैकेट को रन कर रहे हैं, जहां पर वो इंडिया के सिख, खासकर जो यूथ यंग लोग हैं, जो यंग सिख हैं, उनको रेडिकलाइज करके अमेरिका बुला रहे हैं सो दैट इस तरीके का अटैक प्लान किया जाए। और इसमें साथ कानून को दे रहा है पाकिस्तान का स्पाई एजेंसी आईएसआई। तो आईएसआई और कानून के साथ एक समझौता हुआ है और इनफैक्ट बहुत दिन तक कानून जो हैं वो अपना रिलेशन आईएसआई के साथ पब्लिकली नहीं होने दिए थे, लेकिन रिसेंटली कश्मीर डे इवेंट में, लंदन में जो हुआ था कश्मीर डे इवेंट, उसमें पाकिस्तान के हाई कमिश्नर और पन्नुन दोनों एक साथ दिखे थे। मतलब ये क्लियर हो चुका है कि आईएसएस और आईएसआई और कानून के बीच में एक तरीके का समझौता है बैक द चैनल में। His idea is to instigate the youth of Punjab born before 1984 against India and atrocities on the Sikh community। तो ये जो कानून है ये खासकर उन यंग लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो 1984 के बाद पैदा हुए थे, सो दैट उनको रेडिकलाइज करके हम अमेरिका और कनाडा जैसे कंट्री में बुला सके और यहां से एयर इंडिया के फ्लाइट और बाकी चीजों के ऊपर हम अटैक कर सके। और कानून को इस पूरे चीजों में फंडिंग आईएसआई से मिल रहा है, बहुत सारे इनोसेंट यूथ से भी वो एक तरीके से मैनिपुलेट करके उनसे मनी ले रहा है और डोनेशंस भी बहुत ज्यादा कानून ने रीसेंट टाइम्स में लिया है इस वॉर को इंस्टिगेट करने के लिए। और ये सारी चीजें कहाँ पे हो रही है? बहुत सारे गुरुद्वाराज हैं यूके, यूएस और कनाडा में, जहाँ पे इस तरीके के जो यंग लोग हैं जिनको इंडिया से बुलाया गया है, उनको एक तरीके से एंटी इंडिया सेंटिमेंट से रेडिकलाइज किया जा रहा है। अब ये एक जो कानून का एक तरीके से मैसेज है, वार्निंग है इस अटैक के बारे में, ये और ज्यादा बहुत ही सिग्निफिकेंट हो जाता है बिकॉज आपको पता है कि लास्ट वीक में बहुत सारे बॉम्ब थ्रेट्स आ चुके हैं। इनफैक्ट 100 बॉम्ब थ्रेट इस वीक देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से एयर इंडिया, इंडिगो, अकासा एयर, उन सारे के एयरलाइंस बहुत ज्यादा कैंसिल हुए हैं। तो ये एक तरीके से सिग्निफिकेंट हो जाता है बिकॉज जो टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। अब बात आता है कि ये एक तरीके से अगेन वेस्टर्न हिपोक्रेसी को क्लियर कर दिखलाता है कि जब इंडिया ने इस पन्नुन को टेररिस्ट का एक स्टेटस दिया है तो कैसे पन्नुन खुलेआम एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, कैसे उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, उसके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के, उसके सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों नहीं बैन किया जा रहा है, कैसे वो एंटी इंडिया प्रोपोगंडा को खुलेआम चला रहा है, कितने सारे लॉबिस्ट्स हैं उसके जो यूएस कांग्रेस को भी लॉबी करते हैं। जब ये सब चीज पता है और इंडिया ने उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दिया है तो व्हाई इज नॉट वेस्ट एक्टिंग? तो ये एक बताता है वेस्टर्न हिपोक्रेसी और यही चीज हमें वेस्ट से इनफैक्ट एक्सपेक्ट करना चाहिए। आप देखिए कोल्ड वॉर के समय इंडिया को परेशान करने के लिए पाकिस्तान का साथ, 9/11 की हिपोक्रेसी देखिए, 9/11 को जिसने किया अलकायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन, वो पाकिस्तान में पाया गया। लेकिन उस समय जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, उन्होंने कहा कि एक्सिस ऑफ इविल से लड़ना है और इस एक्सिस ऑफ इविल में ईरान, नॉर्थ कोरिया और इराक था, पाकिस्तान को नहीं रखा गया। वो बताता है कि अमेरिका का पाकिस्तान के प्रति प्यार प्राइमरली टू टारगेट इंडिया। 2021 में रिसेंटली अमेरिका ने F-16 फाइटर जेट्स पाकिस्तान को भेजे। कनाडा और अमेरिका जो एक तरीके से दुनिया में ह्यूमन राइट्स और इन चीजों का पाठ पढ़ाते हैं, खुद ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल गैंग्स और टेररिस्ट को उन्होंने पनाह दे रखा है, प्राइमरली टू ब्रेक द आइडिया ऑफ वन इंडिया। मॉरल लेक्चरिंग ऑन इंडियाज डेमोक्रेसी, हमेशा रिपोर्ट निकाल के इंडिया में डेमोक्रेटिक स्लम्प, डेमोक्रेटिक डिक्लाइन, अथॉरिटेरियनिज्म का पार्ट पढ़ाते हैं। रिसेंटली अमेरिका की कमिटी ने रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर भी रिपोर्ट निकाला, कैसे इंडिया में रिलीजियस माइनॉरिटीज का
राइट्स डिक्लाइन हुआ है और इकोनॉमिकली अमेरिका नेवर वांट्स कि इंडिया का राइज हो, इसीलिए तो अमेरिका इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर रहा है। और इनफैक्ट आपको पता है कुछ साल पहले हिंडनबर्ग ने अदानी के ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया, प्राइमरली अदानी ग्रुप के राइजिंग इन्फ्लुएंस को कम करना। और अगर आप देखोगे इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट में कहा गया कि ऑक्सफैम जैसे बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो एक तरीके से इंडिया में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को नहीं होने देते हैं। कभी वो इन्वायरमेंटल कंसर्न के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, कभी वो लेबर राइट्स के लिए करते हैं, बट इन सभी को फंड किया जाता है वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, सो दैट इंडिया में जो हमारा डेवलपमेंट का पेस है उसको स्लो डाउन किया जा सके। और ये जो एक तरीके से रीसेंट टाइम्स में कनाडा और अमेरिका का इंडिया के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, ये प्राइमरली इनका डर है इंडिया के स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी से। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रिक्स समिट के लिए रशिया जाने वाले हैं, और ब्रिक्स आने वाले टाइम में एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है। और ये बात वेस्ट को अच्छे से पता है कि हाउ ब्रिक्स कैन इन द कमिंग टाइम रिप्लेस G7। G7 के इंपॉर्टेंस को ये कम कर सकता है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर खासकर ये नहीं चाहते कि इंडिया जो है वो ब्रिक्स के प्रति क्लोज जाए, बिकॉज अमेरिका ऑलवेज वांट्स इंडिया टू बिकम अ अलायंस पार्टनर। इंडिया को अपना स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी छोड़ देना चाहिए, तो इसलिए टाइमिंग और ज्यादा स्पेशल हो जाता है। तो आपका क्या व्यू है, कैसे गुरपंत सिंह पन्नून जैसे लोगों को वेस्ट पनाह दे रहा है, इंडिया को क्या स्टैंड लेना चाहिए, वेदर इंडिया शुड स्पीक लाउड, वेरी लाउड दिस टाइम इन ऑर्डर टू गिव अ क्लियर कट मैसेज टू अमेरिका कि बॉस आप हमारे साथ दोस्ती इस तरीके से नहीं बना सकते हो। पहले जो एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है इसके खिलाफ आपको एक बहुत स्ट्रिक्ट टारगेट लेना पड़ेगा। कनाडा से तो कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं, कनाडा तो आने वाले टाइम में और ज्यादा बर्बादी की तरफ बढ़ ही रहा है। लेकिन अमेरिका जिसके साथ इंडिया का सो कॉल दोस्ती बढ़ा है, तो क्या अमेरिका शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल फ्रेंड और नॉट? सो आपका क्या व्यूज जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट विशेस।